नमस्कार। हम पहुंचे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर खंड छछरौली के गांव देवधर स्थित गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में। लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित इस संस्थान में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए गुर्जर कन्या विद्या मंदिर और उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालय है। शिक्षा के इस केंद्र में हरियाणा के साथ साथ विभिन्न राज्यों की छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यह संस्थान 35 वर्षों से निरंतर कार्य करते हुए लड़कियों की शिक्षा, समानता व उन्नति की राहें खोल रहा है। इस संस्थान के सफर को जानने के लिए हमने बात की संस्थान के संस्थापक ओम प्रकाश गांधी जी व प्रबंध कमेटी के अन्य सदस्यों से। आइए हम सब जानें संस्थान का इतिहास और योगदान। आज से 35 साल पहले इस क्षेत्र के कुछ जो प्रबुद्ध जन थे और दूसरे जिलों के भी, हरिद्वार के, सहारनपुर के, कैथल के, कुरुक्षेत्र के और अंबाला जिले के कुछ प्रबुद्ध जन एकत्र हुए और उन्होंने इस बात पर विचार किया कि एक कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जिसमें जो स्थानीय लड़कियां हैं वो आ जा कर के पढ़ सकें और जो दूर क्षेत्र की लड़कियां हैं वो छात्रावास में रह करके पढ़ सकें। एक साक्षरता अभियान के तौर पर यह संस्था 35 साल पहले सन 1985 में इसकी स्थापना की गई और ये किसी वन मैन रोल नहीं है, इसमें सामूहिक प्रयास है बहुत लोगों का इसका योगदान है। और ये चौथी क्लास से संस्था प्रारंभ की गई। दान में यहाँ पर भूमि मिल गई 8 एकड़, बाद में उसको बढ़ा करके अब तो यहाँ लगभग 15 एकड़ 16 एकड़ ज़मीन यहाँ पर हो गई है। और संस्था पहले चौथी क्लास से प्रारंभ की गई और कुछ दिन 5 साल ये संस्था ऐसे ही आवासीय नहीं प्रारंभ की, केवल आने जाने वाले बच्चे ही यहाँ पढ़ते थे। सन 92 के लगभग 1992 में आकर के यहाँ छात्रावास बने और फिर दूर दूर से बच्चे आने लगे। आज की तिथि में यहाँ फरीदाबाद तक के, राजस्थान तक के भी कुछ बच्चे हैं, पंजाब के भी हैं, हिमाचल प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हैं, बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। और यहाँ ये आर्य समाज की पद्धति पर महर्षि दयानंद का जो शिक्षा का मिशन है, जो प्रणाली है, उसको लेकर के संस्कार बच्चों को देने की दृष्टि से यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। यद्यपि पढ़ाई लिखाई यहाँ पर 12वीं तक CBSE की है, उसमें जो CBSE का कुरिकुलम है वो पढ़ाया जाता है। और कॉलेज लेवल पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ये संस्था संबद्ध है, महाविद्यालय, और इसमें साइंस भी, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी, सारे सब्जेक्ट अधिक से अधिक पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार से ये एक कन्याओं की शिक्षा का एक अच्छा केंद्र सब लोगों के प्रयास से यहाँ पर स्थापित हो गया है। और ये केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं है, बहुत बड़े पश्चिम उत्तर भारत के लिए ये संस्था है। और केवल एक समाज के लिए नहीं है, सभी समाजों के बच्चे, छोटे से छोटे जो दलित समाज हैं उनके भी बच्चे यहाँ पर हैं। और ऊंचे से ऊंचे जो समाज तथाकथित तौर पर माने जाते हैं, वैसे तो समाज सारा एक ही है, उनके बच्चे भी यहाँ पर हैं। सभी प्रकार के शहरों के बच्चे भी हैं, जो शहरों में समस्याग्रस्त बच्चे हैं, जो पढ़ते नहीं, माँ बाप की मानते नहीं, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और संस्कार लेकर के और शिक्षा दीक्षा अपनी पूरी करके जाते हैं। तो एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी संस्था, सब लोगों के सहयोग से, आपके सहयोग से ये चल रही है और अच्छा प्रयास सब लोगों का है। मस्तिष्क में पहले चीज़ें पैदा होती हैं और फिर ज़मीनी तौर पे साकार होती हैं। तो जो मतलब ख्याल था इस एक संस्था का, शिक्षा की ही एक संस्था और लड़कियों की शिक्षा की एक संस्था, वो कैसे ख्याल आया, वो थोड़ा सा आप हमें ज़रूर उससे अवगत करवाएं। वो जो एक तरह का संघर्ष था जहाँ पे मैं पहले उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के तौर पर, भौतिकी प्रवक्ता के तौर पर
अध्यापन करता था। जी। तो उस दौरान में मेरा जाना इधर खानपुर गुरुकुल में, मोर माजरा में, अनेक गुरुकुलों में, कुरुक्षेत्र में मेरा जाना हुआ, और कुछ कन्याओं के और भी गुरुकुल इधर उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान पर अलीगढ़ की तरफ कासनी स्थान है, वहाँ भी गुरुकुल में गया। तो मुझे ये लगा कि यहाँ उत्तरी भारत में ये विशेष तौर पर ये जमुनानगर, सहारनपुर, ये कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये यहाँ पर इस प्रकार का कोई केंद्र बनना चाहिए। तो उसकी मैंने वहाँ जहाँ पर मैं अध्यापन करता था वहाँ पर भी प्रयास किया लोगों को समझाने का, नहीं हो सका। फिर बड़े लेवल पर इसकी बैठक बुलाई गई यहाँ पर, इधर खदरी एक गांव है यहाँ पर, वहाँ पर कई क्षेत्रों से, कई जिलों से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड तो तब बनन था, हरिद्वार से, कैथल से, इधर से चंडीगढ़ से बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और ये निर्णय लिया गया कि इसी क्षेत्र में कोई संस्था कहीं बनाई जाए। अनेक स्थान देखे गए, लेकिन यहाँ पर भूमि देवधर में मिल गई और यहाँ पर फिर संस्था की स्थापना की गई। लोगों का बहुत सहयोग रहा, और लोगों के सहयोग से संस्था चौथी क्लास से प्रारंभ की थी। धीरे धीरे क्लास बढ़ते हुए ये +2 का स्कूल बन गया। पहले हरियाणा बोर्ड से इसको संबद्ध कराया गया, बाद में यहाँ पर लोगों के सुझाव आए कि भाई CBSE से कर दो, अब इसको CBSE से कर दिया, फिर कॉलेज भी खोल दिया। सरकारों का भी, सभी का बहुत सहयोग रहा और जनता का भी सहयोग रहा। इस प्रकार से संस्था यहाँ पर बन करके तैयार हुई। प्रेरणा कहीं से कहीं लेनी ही पड़ती है, और सभी लोगों ने, मैंने भी और सब लोगों ने ऐसे घूम फिर करके, देख करके ये सब संस्था का यहाँ पर स्थापना की। और ये संस्था आपके सामने जैसी भी है। अब यहाँ वैदिक ढंग से नित्य प्रति जो छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं, प्रातःकाल उठते हैं 4 बजे और स्नान ध्यान करके योगासन वगैरह करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर विद्यालय में चले जाते हैं, और सायंकाल फिर इसी तरह से कार्यक्रम चलता है। और संस्कार अच्छे विद्वान भजनोपदेशक यहाँ पर आते रहते हैं, वो देते रहते हैं। जो गांव से आने जाने वाले बच्चे हैं उनको भी यज्ञ करना, और इस प्रकार के अपने जो चरित्र उत्थान के जो कार्यक्रम है उनके लिए भी रखे जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला भी 50-60 गाय की है, उससे बच्चों को गाय का दूध भी पीने को मिलता है। और सारा जो कार्यक्रम है वो वैदिक पद्धति पर चलाया जाता है। शिक्षण पद्धति यद्यपि CBSE की है, पर संस्कार देने की दृष्टि से किसी भी गुरुकुल से कम संस्कार देने की यहाँ पर बात नहीं है। हमारी भावना ये है कि बच्चे वैदिक संस्कार लें, राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रभक्ति जो है उनके अंदर उसका संचार हो, और अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर लें। यहाँ से बच्चे निकलने वाले बहुत से MBBS भी हो गए हैं, इंजीनियर भी हो गए हैं, बहुत से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में भी पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से इस संस्था का यहाँ पर, यद्यपि हमने केवल साक्षरता की दृष्टि से इसको प्रारंभ किया था, पर वैसे भी व्यावसायिक दृष्टि से और दुनियादारी में भी इस संस्था का अच्छा योगदान रहा है। आपका इस संस्थापक और संरक्षक के तौर पे आपका एक रोल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे दान, वो ज़मीन मिल गई, तो उन दानी सज्जनों का थोड़ा परिचय यदि आप करवा दें, और जो सहयोगी सज्जन हैं जो यहाँ जिन्होंने योगदान किया, उनका भी एक परिचय। प्रारंभ में जब भूमि की बात आई तो स्थान स्थान पर भूमि का देखी गई, और जब एक भूमि को देखा गया, फिर एक महंत देवादास जी थे केसरी के, महंत देवादास, उनके नाम ये भूमि थी जहाँ पर ये गुरुकुल बना हुआ है। हम उनके पास गए जी। केसरी हमारा डेपुटेशन, तो उन्होंने बहुत सहर्ष ये बात स्वीकार कर ली कि मेरी भूमि यदि कन्याओं के शिक्षण के लिए काम में आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और यहाँ तक वो छछरौली में तहसील में आए और इन्होंने हिबानामा कर दिया इसका,
और वो मिठाई भी, हमने बच्चों के लिए मिठाई भी दी, वो भी इन्होंने स्वीकार नहीं की, लेकिन मैंने इसको संकल्प कर दिया, ये भूमि मैंने दान में दे दी। उनका यहाँ पर पत्थर भी लगा हुआ है, उनका फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, पत्रिकाओं में भी उनका निकला। उनका सबसे बड़ा योगदान तो महंत देवादास जी का है, क्योंकि अगर भूमि ना होती तो फिर संस्था कैसे बनती। उस समय में पंजाब के एक संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज थे, बहुत बड़े संत थे, अभी उनका शरीर 2-4 साल पहले पूरा हुआ है। उनके हाथों से इसकी स्थापना करने का विचार हुआ और तत्कालीन जो यहाँ के वित्त मंत्री थे चौधरी कटार सिंह जी, रहने वाले तो वो संभालका के थे, वित्त मंत्री थे, उनकी राय ली गई इससे, और उन्होंने फिर चौधरी भरत सिंह जी झबरेड़ा के, जिला सहारनपुर के, अब तो उत्तराखंड में है वो, और एक राव साहब थे कैथल जिले के, तब तो कुरुक्षेत्र जिले में थे, उनका भी सहयोग मिला। और भी इधर फरीदाबाद, दिल्ली से भी लोग आए, सबके सहयोग से इस संस्था की स्थापना 27 अक्टूबर 1985 को की गई। बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर लोगों की उसमें उपस्थिति रही और बहुत लोगों ने सहयोग किया। सरकार की तरफ से भी सहयोग बहुत हुआ, कांग्रेस सरकार ने भी, लोकदल सरकार ने भी, बीजेपी सरकार ने भी, और अब ये तत्कालीन आज की तारीख में जो सरकार है बीजेपी की सरकार, इसका तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अपने जो यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, वो यहाँ पर आए और 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दे करके गए, और 1 करोड़ रुपए में 2/3 66 लाख रुपए मैचिंग ग्रांट के तौर पर यहाँ पर दे करके गए। यहाँ वो प्रचारक भी रहे थे, संस्था की उनकी पहले से जानकारी थी। यहाँ पर जो अब शिक्षा मंत्री हैं, पहले स्पीकर थे चौधरी कुंवरपाल जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्हीं के माध्यम से मुख्यमंत्री, यहाँ शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्री, लगभग 3 करोड़ रुपया पिछले कार्यकाल में सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुआ। सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन किसी एक योगदान से संस्था चलती नहीं है। छोटा छोटा भी योगदान लोगों का, 2 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 51,000 का, 1100 का, 500 का, 100 का, 200 का, सभी का जैसे जिसकी सामर्थ्य थी, श्रद्धा थी, लोगों ने सहयोग किया और सहयोग किए ही जा रहे हैं अब भी, और संस्था आगे बढ़ रही है। संस्था को बहुत आवश्यकता है, अभी भी छात्रावास भी हमारे पास सीमित स्थान है, उसमें भी स्थान को बढ़ाने की आवश्यकता है, और बच्चों के लिए भी कठिनाई रहती है। प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जो शिक्षण के लिए जो कमरों की, कक्षों की आवश्यकता पड़ती है, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। सब अच्छा, संतोषजनक चल रहा है, सब आप लोगों के सहयोग से, और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। ये बेईमानी होगी मेरी तरफ से कि यदि मैं यहाँ के संस्थापक प्रधान चौधरी मुल्तान सिंह जी, खदरी निवासी, अच्छा, उनका कुछ जिक्र अपनी वार्ता में न करूँ जी। बड़े यहाँ के मोअज़्ज़िज़ आदमी इस इलाके के वो थे, और उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि कभी भी, किसी समय भी बाहर किसी काम के लिए, संस्था के लिए मुझे लेके जाएंगे। यद्यपि उनकी उम्र बहुत उस समय थी, 80 से ऊपर ही थे वो, लेकिन जब तक वो रहे तब तक बहुत दूर दूर क्षेत्रों में घूमे, और वो साथ जो डेपुटेशन चलता था उसके साथ रहते थे। उनके बाद महाशय रामशरण दास जी, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो यहाँ के प्रधान रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब सारी कमेटी, हमारे चौधरी रघुवीर सिंह जी एडवोकेट हैं, प्रधान हैं, और दूसरी सारी कमेटी हैं, कॉलेज की हैं, स्कूल की हैं, सबका बहुत योगदान रहता है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण से नहीं, ये तो बहुत एक बड़े समूह के कारण से संस्था खड़ी है, बनी है, चल रही है और चलती रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। कितने विद्यार्थी यहाँ इस समय शिक्षा ग्रहण? इस समय यहाँ लगभग 1500 विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, और प्राइमरी से लेकर के और कॉलेज लेवल तक बता रहा हूँ जी। इसमें लगभग 200 बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं जी। बाकी बच्चे आ जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा।
और कितने राज्यों के आपने बताया तो है, लेकिन राज्य हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान के भी हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फरीदाबाद तक भी हैं। दिल्ली के बीच में से भी लड़कियां आ जाती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इतने क्षेत्रों से लड़कियां आकर के यहाँ पर पढ़ रही हैं। अच्छा, एक जो ये चुनौती मानवता के सामने कोरोना की महामारी ने पैदा की है, इसने शिक्षा व्यवस्था को पूरे तौर पे हिला करके रख दिया है। काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के सारे संस्थान पूरे तौर पे बंद हैं, अभी खुलने को आए हैं। तो ऐसे में क्या बच्चों तक अध्यापकों की बात पहुँचे और जो संस्कारों की जो आवश्यकता हर वक्त रहती है जो पहुँचे, उसके लिए क्या कुछ किया संस्थान ने और अब किस तरह से प्रबंध कर रहे हैं? उसके लिए शिक्षण तो ऑनलाइन हो ही रहा है जी। वैसे भी उपदेश के तौर पर भी बच्चों को ऑनलाइन कुछ शिक्षा भेजी जाती है। अभी पिछले दिनों से हमने एक सीरीज चला रखी है। पहले सुभाषित के तौर पर गीता से और दूसरे ग्रंथों से, मनुस्मृति से और से, चाणक्य नीति से, विदुर नीति से कुछ श्लोक लेकर के उनकी व्याख्या बच्चों के पास भेजी जा रही है ऑनलाइन। और उपनिषद पर भी एक क्रमिका हमने चालीसा के तौर पर चलाई है और वेदों पर भी चलाई है। और वैसे भी उनको बच्चों को उपदेश भेजते रहते हैं ऑनलाइन। और अब योग दर्शन के ऊपर भी अभी क्रमिका एक चलाने वाले हैं। बच्चे चूँकि देहात के हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहाँ रेंज भी नहीं रहती है, कठिनाइयाँ बहुत हो रही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार के संस्कार देने का भी कार्य बच्चों को किया जाए। गुर्जर कन्या गुरुकुल देवधर की संस्थापक प्राचार्य और वर्तमान में निदेशक, संस्थान की निदेशिका हमारे साथ हैं, श्रीमती शकुंतला वर्मा जी। आपका बहुत बहुत इस बातचीत में स्वागत है मैडम। हम जिज्ञासा लेकर के आए हैं इस संस्थान को जानने के लिए। तो जब ये संस्थान शुरू किया गया जी, तो आज तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं जी, लेकिन जब शुरू किया गया तब क्या स्थिति थी, क्या संकट थे, जी, क्या चुनौतियां थी, उसके बारे में बताएं मैडम। जी। मैं सन 87 में एज ए मुख्य अध्यापिका, तब तो मुख्य अध्यापिका ही थी, जी 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 जी, मुख्य अध्यापिका के रूप में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई। मैं सहारनपुर से सरकारी जॉब छोड़ कर अपना इधर मैंने ज्वाइन किया। मुझसे पहले गुरुजी यानी माननीय ओम प्रकाश गांधी जी इस क्षेत्र में बहुत काम कर चुके थे, लोगों को एक तरह से जागरूक कर चुके थे लड़कियों के एजुकेशन के लिए। लेकिन तो भी हमारे लिए रास्ता कोई आसान नहीं था। लोगों में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी। इलाका बहुत पिछड़ा हुआ भी था और हम घर घर गए। मेरे साथ एक दूसरी अध्यापिका की नियुक्ति हुई थी, मिसेस सुनीता। मैं और वो दोनों गांव दर गांव गए, ट्रैक्टरों पे, बुग्गी में, घोड़ा बुग्गी में हम घूमे, महिलाओं से मिले। और लेकिन मैं ये श्रेय नहीं लूँगी कि वो हमारे करने से हुआ। इस क्षेत्र के लोग और गुरुजी इस विषय में काफ़ी काम कर चुके थे। लेकिन हमसे मिलकर महिलाओं को शायद ऐसा लगा कि जिस तरह की ये हैं, हमारी बच्चियाँ भी ऐसी हो जाएं तो अच्छा होगा, हमें भेजना चाहिए उनको। तो बच्चियाँ आई और लगभग 350 बच्चे पहले ही सत्र में हमारे यहाँ विभिन्न क्लासों में आ गए। हमने पहला सत्र 1987-88 था।
1987-88। अच्छा, सात- 85 में शुरुआत हुई। वो तो शुरुआत शिलान्यास, पत्थर रखा जाना, जी जी जी। एक तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। हम्म। लेकिन क्लासेज 7 अप्रैल रामनवमी का दिन था, जी। 1987 को शुरू हुई। हम्म। तो बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों हमारे यहाँ हैं। पहला विद्यार्थी हमारा देवधर का बच्चा दीपक प्रकाश, हमारे सरपंच साहब थे राजकुमार जी, उनका बेटा हमारा पहला विद्यार्थी था। था। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। तो लगभग कन्या गुरुकुल में पहला विद्यार्थी वो लड़का है। 5वीं तक सभी बच्चे थे ना, ठीक दोनों ठीक तरह ठीक, के। ठीक। सह शिक्षा हाँ, 5वीं तक, आज भी। सह शिक्षा है आज भी। जी। तो 350 बच्चे बच्चियों ने हमारे यहाँ दाखिला लिया। और फिर स्टाफ की भी दिक्कत थी। हम्म। हमारे पास जगह भी, तब स्कूल नहीं बना था हमारा, ये बिल्डिंग नहीं बनी थी। हमने गांव में चौधरी बूंदीराम के घेर में, अच्छा जी, वहाँ कक्षाएं लगी हम वहाँ कक्षा शुरुआत लगी, में। कंस्ट्रक्शन चल रहा था। प्राथमिक हाँ, पाठशाला प्राथमिक पाठशाला हमने वहाँ की। जी। सीमेंट भी नहीं था, ढांचा खड़ा था उनके घर का, जी। उसी में हमने कक्षाएं शुरू की। और बस गुरुजी के मार्गदर्शन में एक बार लग गए सो लग गए। मुझे भी ऐसा लगा कि शहर में तो सब पढ़ ही रहे हैं, यहाँ कुछ करने को है। यहाँ अपना अगर अपनी ताकत लगाई जाए तो यहाँ कुछ करने को है। वहाँ क्या है, वहाँ तो सब सेट है मामला। हालांकि सुख सुविधाएं नहीं थी, मेरी बच्चियाँ अपनी बहुत छोटी थी, कन्वेंट में पढ़ रही थी। गुरुजी ने कहा इनको क्या करोगी इनका। मैंने कहा जी अगर मैं अपनी बच्चियों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी तो और कौन पढ़ाएगा फिर। क्या चलो बात। जैसे कैसे अच्छा। बच्चे एडजस्ट हुए। तो मेरी दोनों बेटियों ने भी 10वीं तक तो यहीं पढ़ा, मेरिटोरियस रही बच्चियाँ। दूसरे बच्चों की भी मेरिट आई, पहले ही 10वीं का जो बैच था। पहला 10वीं की परीक्षाएं कौन से सन? 1992-94 में पहले 10वीं की ठीक ठीक। हमारे 15 बच्चे कितने विद्यार्थी थे? 15 बच्चे थे, बच्चियाँ अच्छा थी। अच्छा जी, लड़कियां थी। 15 बच्चियाँ थी, सभी बच्चियाँ बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। और ट्यूशन की कोई सुविधा नहीं थी। बच्चियाँ बहुत, प्रीवियस नॉलेज तो बच्चों को थी ही नहीं। सरकारी स्कूल में कोई गया था, कोई नहीं गया था। हमने रात दिन खूब मेहनत की। अच्छा, बच्चे वहीं हमारे- वो घेर में ही नहीं, कक्षाएं फिर लगती थी? हम 89 में हम इधर आ गए थे। अच्छा जी, अच्छा। हमारी बिल्डिंग का एक पोर्शन बन गया। ठीक। कितने कमरे बने थे शुरुआत में? ये तो 5 ही कमरे थे, अच्छा जी। 5-6 कमरे थे। तो उसमें हम आ गए थे। तो वहीं हम खाना पीना, सब कच्चा था, जंगल था, ये सब ईख के खेत थे। बस वही उतना ही हिस्सा था, बाहर कहीं कोई रास्ता नहीं था। ईंटें रख के हम रास्ता बनाते थे। गिद्दड़ हमारे, फिर हम अच्छा मेरा जी। ख्याल, हाँ, गिद्दड़ सांड सब घूमते रहते थे इधर उधर। अच्छा, जंगली जानवरों का खतरा हाँ, रहता था। तो ये सब चलता रहा। 4 दीवारी तो बहुत बाद में हुई, ये तो बहुत बड़ा एरिया था, सारे का भराव हुआ पहले तो। फिर इसकी छोटी छोटी 4 दीवारियाँ हुई, अब धीरे धीरे तीसरी बार बढ़ी हैं ये ऊपर को। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस तरह से शुरुआत हुई, बस फिर तो बात चल निकली। जी जी जी। फिर चल तो निकली। एक ये कि जैसे लड़कियों के बारे में हमारा समाज अलग तरह से सोचता है, लड़कों के बारे में अलग तरह से देखता है। लड़के की पैदाइश की खुशियाँ मनाई जाती हैं, लड़की का जन्म होता है तो गमगीन होने का माहौल भी देखने में आता है आज भी। और शिक्षा की जो बात है वो काफ़ी बाद में आती है, लड़कियों की शिक्षा की। तो ऐसे, और वो दौर जब आपने शुरुआत की 1987 के करीब, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा संकीर्णताएं होंगी, या मुझे नहीं पता। हाँ, तो संकीर्णताएं थी। क्या कैसे ये आना हुआ लड़कियों का? हमारे पिता ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन यहाँ की बच्चियाँ जो शुरू में हमारे संपर्क में आई, वो बहुत ही समर्पित बच्चियाँ थी। उन्हें लगा तुम्हें मौका मिला है। उस तरह की बातें जैसी हम करते थे, जैसे गुरुजी उनको बातें बताते थे। गुरुजी काफ़ी सानिध्य में रहते थे बच्चों के, लंबा टाइम सुबह की प्रार्थना में बच्चों को देते थे। बच्चों को लगा ये बिल्कुल अलग चीज़ है मैं, और वो बातें सीख रही थी जो उन्होंने कभी कल्पना की ही नहीं थी। हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते थे, दूसरी बातें भी, जो दुनियादारी की जो समस्याएं हैं, जो हमारी सामाजिक ट्रेडिशंस हैं,
किस तरीके से तुम रहोगी तो पढ़ पाओगी, तुम्हें कैसे बच के चलना है तो तुम पढ़ पाओगी। पेरेंट्स का विश्वास जीत पाई तो ही बेटा कुछ कर पाओगे। जी बिल्कुल। कहीं इधर से उधर नहीं होना है आपको। वो सब बातें हम माओं को मिलते थे, माताओं अच्छा से जी, हम बराबर मिलते थे, ठीक मीटिंग्स लेते थे जी। माताओं से मिलते थे। और देखिए वैसे तो परिवर्तन तो आना ही था, लेकिन हमें लगता है कि इस विद्यालय के होने से इस क्षेत्र की काया पलट हो गई। महिलाएं जब बदलती हैं तो समाज बदलता ठीक है। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने माताओं से खूब आपने हमारा खूब संपर्क चर्चाएं है, खूब चर्चाएं की लड़कियों ने, बहुओं ने धीरे धीरे घूंघट छोड़ दिया। हमने शराब के संघर्ष में भी, शराब के विरुद्ध भी हमने महिलाओं को संगठित करके काम किया उन दिनों। अच्छा जी, अच्छा जी। जी। उसके बारे में बताएं, ये कैसे? वो औरतों की हालत बहुत खराब कर रखी थी पुरुषों ने। तो मैं तो देखिए मैंने तो उनको खूब विद्रोह के लिए उकसाया। अगर ये बाज नहीं आते तो कम से कम अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करो, पिटो इन्हें पकड़ दो, लगाओ घर में डाल के। ठीक ठीक बात। तो उसमें सारे गांव की महिलाओं ने खूब तोड़ फोड़ करी, खूब ठेके पर तोड़ फोड़ करी। तो बहुत अच्छा था। मतलब ये लगा, अब मैं सोचती हूँ, अब मैं लगभग 68 ईयर्स की हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि एक सही जगह जीवन लग गया। मैं 32-33 साल की रही होंगी जब मैं यहाँ आई थी। तो एक बहुत अच्छी जगह जीवन लग गया। और बच्चियाँ जो सरकारी नौकरियों में हैं, घर में भी हैं, तो बेहतर लाइफ है उनकी माँ से, दादी से। तो ये जी, विशेषकर ये जो ग्रामीण समाज है और विशेषकर जो हमारी बिरादरी है, ये बहुत ही मैन डोमिनेटेड बिरादरी है। महिलाओं की कोई वक़्त इसमें नहीं होती। महिलाओं को ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक बात है। ये तो हर पूरे समाज में मतलब हम अपने को ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं अपनी जी जी बिरादरी जी को, तो हम जी जी। तो ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब हमारी कोई, मेरा ख्याल सैकड़ों लड़कियां सरकारी नौकरियों में हैं, जो घर में भी हैं वो बच्चों को बेहतर करा रही हैं। तो धीरे धीरे जो ये आंदोलन गुरुजी ने शुरू किया था, देखो इसने काम तो किया है। बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, तीनों साइंस की भी, अब कंप्यूटर लैब आपके, अच्छा पुस्तकालय है, ठीक है जी। तो अब तो कोई ऐसी सुविधा है ही नहीं जो ना हो। स्मार्ट क्लासेस हैं, हर जगह कैमरे हैं। तो जो आर्य समाज की जो विचारधारा है उसको बच्चों को देने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुजी हमारे फिजिक्स में मास्टर्स किया है जी, बिल्कुल। एक वैज्ञानिक सोच के आदमी है। और दुनिया भर का आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने के बाद इसी लबोलबाब पे पहुँचे हैं कि जो वैदिक धर्म है, इससे वैज्ञानिक कोई विज़न है नहीं। और उसी दृष्टिकोण को बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, ईश्वर एक, वो हर जगह उससे डरना है। जैसा ईश्वर के जो विधान ईश्वर ने जो दिया है, इंसानियत के जो गुण होने चाहिए मनुष्य में, वो होने चाहिए। ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, अंदर की चीज़ है। इसमें किसी बिचौलिए की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपका और ईश्वर का सीधी बात है। तो इस मामले में मैं कह सकती हूँ कि कम से कम 50% बच्चियाँ तो गुरुओं के, बाबुओं के, ओझों के, शानों के संकट से बची। कुछ बच्चियाँ जो शार्प माइंडेड होती हैं और बात को समझती हैं तर्कसंगत तरीके से, उन बच्चियों को फिर आप बरगला नहीं सकते। लेकिन कुछ घरों का माहौल बड़ा ही दूसरी तरह का होता है। ये तो नहीं, हम नहीं कहेंगे कि 100% सब बदल गया है। नहीं, ठीक बात है। घर का वातावरण बहुत उसको बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। बच्चों को संस्कार देने का प्रयास किया जाता है। आपको अच्छी बेटी बनना है, आपको अच्छी शादी के बाद अच्छी बहू बनना है। और सबसे बड़ी बात जो सिखाई जाती है, आपको माँ के रूप में आपका सबसे अहम रोल है। पढ़ाई लिखाई के माने ये नहीं आप अच्छी इंजीनियर, डॉक्टर बने और पैसे कमाएं। जो आपका मुख्य रोल है स्त्री के रूप में, उसकी कीमत पे कुछ और नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे, अच्छे बच्चे देश को मिले जी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो गुरुकुल संस्थान में एक गौशाला है। हाँ जी, एक गौशाला। तो गौशाला में कितने कितने गौएं हैं?
और किस तरीके से पशु बच्चों तो- का संबंध क्या रहता है उनके साथ? पशु तो गाँव में तो हमारे पास सैकड़ों की तादाद में हैं, अच्छा जी। लेकिन 15-20 गायें लगातार दूध देती रहती हैं। अच्छा जी। संख्या इसलिए बता रही हूँ कि उसमें दुधारू भी हैं, भागी हुई गायें भी हैं, पर उनके छोटे बच्चे भी हैं, बछड़े भी जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 15-20 गायें लगातार दूध देती हैं। उनमें बच्चों की हमने भूमिका तय की हुई है। हफ्ते में बच्चों की ड्यूटी है। गौशाला में ये 4 बच्चे आज, 4 बच्चे अगले दिन, 4 बच्चे अगले दिन, दोनों समय ड्रम लेकर अपना दूध लेने जाती हैं। अच्छा जी। उनकी अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, धार निकाल लेती हैं बच्चियाँ। अब तो मशीनें आ गई अच्छा हैं, जी, पहले अच्छा हमारी जी। बच्चियाँ धार निकालती रही। क्या बात है जी, वाह जी। थोड़ा सा लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है, हम्म। और ये जो रूरल एरिया के लोग थे, ये भी साहब बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पहले तो हमारी बच्चियों ने गोबर भी उठाया है, उठाती थी। जी जी। तो गोबर का इस्तेमाल अब खाद तो के रूप- बायोगैस है हमारे पास। अच्छा जी। वहाँ घुलता है गोबर। ठीक ठीक। तो हमारे उसी से ही ऊर्जा की खपत उसी- पूरी। नहीं, पूरी तो नहीं होती, अच्छा। लेकिन आधी, लगभग 50%, क्योंकि 200 बच्चों का खाना हाँ। प्लस 50 आदमी रोज़ के बाहर के भी होते हैं। जी, लगभग जी, जी। 700 लोगों को खाना हमारे यहाँ रोज़ बनता है, ठीक ठीक। 3 टाइम में। हाँ। लेकिन बहुत हमें फ़ायदा बायोगैस से हुआ है। सारा गोबर उधर चला जाता है और फिर बाकी खाद में चलता है, जो अवशेष है उसका। आप इस संस्थान को बटार साहब कैसे देखते हैं, इस पूरे क्षेत्र में जहां ऐसा कोई संस्थान नहीं था और 1985 में जिसकी शुरुआत होती है, तो इस संस्थान की अहमियत को किस तरह से आप देखते हैं? 1985 में जब परम श्रद्धेय गुरुजी श्री ओम प्रकाश जी ने इस संस्था का शिलान्यास कराया, तब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एमए का विद्यार्थी था, और वहाँ से हम लोग उस कार्यक्रम में शिलान्यास समारोह में यहाँ आए थे। उस दिन से लेकर मैं आज तक इस संस्था से जुड़ा हूँ, और मैंने देखा है कि इस इलाके में शिक्षा और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा बहुत कम थी, और लोग अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दिया करते थे। 5वीं के बाद स्कूल नहीं भेजते थे, और उसके बाद शादी के जोड़ तोड़ में लग जाते थे। लेकिन इस संस्था के बाद यहाँ के सामाजिक ढांचे में बहुत बदलाव आया है, लोगों की सोच बदली है, और लोग लड़कियों में को पढ़ाने लगे हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, उससे लोगों की सोच बदली है। लेकिन गांधी जी ने, इस संस्था के संस्थापक गांधी जी ने वर्षों पहले 35 वर्ष पूर्व ही इस नारे को इस इलाके में और इस क्षेत्र में आसपास के ज़िलों में उस नारे का बीज बो दिया था, और तब से लेकर आज एक वट वृक्ष का रूप ये संस्था धारण कर चुकी है। और मेरा मानना है कि शिक्षा से बड़ी कोई के अलावा कोई बड़ी क्रांति समाज में नहीं आ सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, और वो काम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी ने इस इलाके में करके दिखाया है, और ये समाज, ये इलाका उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आप बताइए कि इस विद्या मंदिर की, इस संस्थान की क्या खासियत आप देखते हैं, क्या खूबियाँ हैं इसकी? सबसे पहली खूबी तो इसकी ये है जी कि अब तक इसमें कोई किसी किस्म का आपस में मैनेजमेंट जो है उसमें कोई मतभेद नहीं है। क्या बात है। सब बिल्कुल जैसे परिवार एक चलता है ऐसे सब काम कर रहे हैं। किसी को किसी चीज़ की कोई अपनी कोई निजी इच्छा नहीं है, निस्वार्थ भाव से सब काम करते हैं। सबसे बड़ी हमारी संस्थान की ये खूबी है। सर, गुर्जर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की जो शुरुआत है, इसका जो फर्स्ट बैच है वो 2015 से स्टार्ट हुआ, और 2015 में यहाँ पर कुछ ही कन्याओं ने एडमिशन लिया। तो उस समय तकरीबन 25 छात्राओं के साथ बीए और बीकॉम की क्लासेस जो है वो स्कूल की बिल्डिंग में शुरू की गई, और उसके बाद मैनेजमेंट ने बहुत ही तीव्रता से कार्य करते हुए 2016 तक जो है कॉलेज की एक अलग से बिल्डिंग खड़ी कर दी।
तो 2016 में जो 2016-17 का बैच था उसमें हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए नई बिल्डिंग में। कि महाविद्यालय की जो नींव है 2013 में रखी गई थी। अच्छा, और 13 में जी। नींव रखी गई। हाँ जी जी सर। और उस समय के जो केंद्रीय मंत्री थे सचिन पायलट जी के हाथों उनका जो है शिलान्यास किया गया। और उसके बाद 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके कर कमलों से विज्ञान भवन का शिलान्यास किया गया जी। और उसके बाद जो है 2018 में पूरी बिल्डिंग का जो उद्घाटन है वो गवर्नर साहब के हाथों किया गया। इसके दौरान हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं माननीय कंवरपाल जी और शिक्षा मंत्री जो बन चुके हैं उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए। माननीय करणदेव काम्बोज जी भी आए यहाँ पर और कई सारे पॉलिटिशियन रतन लाल कटारिया जी और एमएलए जो हमारे हैं घनश्याम अरोड़ा जी, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अपना योगदान यहाँ पे दिया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। और आगे जो हम विकास की ओर जो है अपने कदम बढ़ा रहे हैं उसमें भी उन सबका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसके साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री उस समय जो थे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी जो है हमें सहयोग दिया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जी। तो तकरीबन बहुत सारे नेताओं का जो है योगदान रहा है हमारे साथ। और इन सब के लिए जो एक आधार है वो ओम प्रकाश गांधी जी हैं, जो मतलब उनका जो एक कार्यों की छाप है पूरे समाज में ऐसी बनी हुई है कि जो भी वो कार्य करने के लिए निकलते हैं, जिसका बीड़ा उठाते हैं, तो लोग उनको बहुत सहयोग देते हैं। आम जनता भी बहुत सहयोग देती है और पॉलिटिशियंस भी बहुत सहयोग देते हैं। साथ हमारे यहाँ कॉलेज में 21 तरह की सेल और कमेटीज़ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड होती हैं वो हमने सब कुछ यहाँ पर जो है गठित कर रखी हैं, जिसमें हमारी एनएसएस है, रेड क्रॉस सेल है, वीमेन सेल है, एंटी रैगिंग कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी है और इसके साथ ही हमारा जो पुअर स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनी हुई है। उसके साथ साथ ही हमारे जो ओवरऑल फंक्शंस होते हैं उसके लिए कल्चरल कमेटी बनी हुई है। तो इस तरह के 22 या 23 सेल्स जो हैं वो बने हुए हैं जो निरंतर अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और इन एक्टिविटीज़ में जो है हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत ज़्यादा इनाम जीते हैं। यूथ फेस्टिवल्स में हमारी कन्याओं ने संस्कृत की जो ये डेक्लामेशन कंटेस्ट होता है उसमें जो है 40 कॉलेजों में प्रथम स्थान हासिल किए हैं। और जो हमारी हरियाणवी कल्चर के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं यूथ फेस्टिवल में और अदर जो प्रोग्राम्स होते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, रत्नावली में और डिफरेंट जो अदर सेल्स और कमेटी दूसरे कॉलेजेस में बनी हुई हैं, वहाँ जाते हैं बच्चे। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा कभी खाली हाथ आया हो। कुछ ना कुछ डिबेट, क्विज कंपटीशन, सिंगिंग, डांस जो है उसमें सब में हमारी पार्टिसिपेशन रहती है। और ज़िले में आज नाम है कि गुर्जर कन्या गुरुकुल कॉलेज की छात्राएं अगर आई हैं तो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ कर जाएंगी। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए 2017 में गवर्नर जो उस समय सोलंकी साहब थे तो उन्होंने हमारे जो रेड क्रॉस सेल को स्टेट लेवल पर अवार्ड दिया था। अच्छा। हमारी बेस्ट जो एक्टिविटीज़ के आधार पर। और ये अवार्ड सिर्फ 8 कॉलेजेस को मिला था पूरे स्टेट में और जिसमें नया कॉलेज जो कि 2015 में ही बना और हमारी 3 साल की इतनी एक्टिविटीज़ थी कि 2017-18 के सेशन में हमें ये पुरस्कार मिला। अच्छा। उन्होंने राजभवन में बुलाया था उन सभी कॉलेजेस को और वहाँ पर हमारा अभिनंदन किया और हमें प्रशस्ति पत्र दिए। हमारी जो एनएसएस ऑफिसर, रेड क्रॉस ऑफिसर थी उनको भी सम्मानित किया। और उसके बाद 2018 में जिला स्तर पर भी हमारा कॉलेज जो है बेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए चुना गया और उसके लिए हमारे डीसी साहब ने जो है मुझे भी मतलब एज अ प्रिंसिपल उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया और कॉलेज को जो है एक बहुत बड़ा सम्मान मिला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर इतने छोटे स्पैन में हम इतना कुछ कर सकें। भूमिका निभाने की जहाँ तक संस्थान की बात है, संस्थान तो एक ऐसा समझिए जैसे बीज तैयार करता है। अच्छी किस्म का बीज होता है, वो जिन खेतों में बोया जाता है उनमें फसलें अच्छी होती हैं। यहाँ से बच्चियों का निर्माण किया जाता है। बच्चियों के मन में ईमानदारी से कैसे काम करना है,
बहादुरी से कैसे काम करना है, साहसी कैसे रहना है। यहाँ बच्चों को जूडो, खेल कूद और हवन, यज्ञ, भारतीय संस्कृति को कैसे संभालना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उन बच्चियों को सिखाई जाती हैं। संस्थान की भविष्य की क्या कल्पनाएं हैं, क्या सोच है? इस संस्था के साथ साथ हमारे जो संस्थापक हैं उनकी सोच है कि अब लड़कियां तो अच्छी शिक्षा हासिल कर रही हैं, लेकिन जो इस क्षेत्र के लड़के हैं वो अभी भी पिछड़ रहे हैं। इसलिए श्री ओम प्रकाश जी का सपना है कि लड़कों की एक ऐसी ही आवासीय संस्था बनाई जाए, तो अलग से जी, तो जिसके लिए जगाधरी शहर में एक भूमि ली गई है और वहाँ पर आजकल उसकी नक्शे का जो फाइल है वो चल रही है, ताकि उसको वहाँ पर भी लड़कों की आवासीय संस्था +2 का जो रेजिडेंशियल स्कूल है जी, उसको बनाया जा सके, और ताकि वहाँ लड़के रहकर और एक अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा हासिल कर सकें। तो ऐसा इस जो हमारा ट्रस्ट है कन्या विद्या प्रचारणी सभा के नाम से जो कार्य करता है, उसने ये निर्णय लिया है कि जगाधरी में जो भूमि है संस्था की, जो लगभग 4 एकड़ के करीब है, वहाँ पर वो जगाधरी पोंटा नेशनल हाईवे पर है जी, वहाँ पर उस संस्था का निर्माण कराया जाए। तो भविष्य में और उसके साथ साथ इस संस्था में भी निरंतर प्रयास रहेंगे कि हमारा जो छात्रावास है उसको और विस्तृत रूप दिया जा सके, जो छात्राओं को ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था है, बसों का जो काफिला है उसको और बढ़ाया जाए, या संस्था में और जो सुख सुविधाएं हैं हम अपने छात्राओं को प्रदान कर सकें। ऐसा संस्था का या हमारी जो ट्रस्ट है उसका मानना है।